हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है क्लास थर्ड की वीणा, उसका चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है जादुई पिटारा। अभी पिटारा क्या होता है? पिटारा होता है एक टोकरी, जैसे इस टाइप की दिखाई हुई है ना, ये इस टाइप की टोकरी को क्या कहते हैं? पिटारा। और ये क्या है? जादुई। जादुई क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं। चलिए देखते हैं, इस कविता को रीड करते हैं। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। तो पिटारा यानी कि ये जो टोकरी सी है हमने से खोली और उसमें से क्या निकला? एक ये गप्पू गोला, एक गोला टाइप का ये से निकला। गोले पर जब बांधी सुतली, सुतली क्या होता है? सुतली होता है धागा। तो उस गोले पे जब धागा बना, लगा नाचने बन कठपुतली। गोले पर जब बांधी सुतली तो क्या हो गया? वो लगा नाचने बन कठपुतली। कठपुतली क्या होता है? कठपुतली होता है एक जिसको धागे से बांध के अपने हाथों के मूवमेंट से उसे चलाया जाता है। तो क्या होता है? ये वैसा बन गया। कठपुतली ने गाड़े खूट, उसमें से निकले 900 ऊँट। कितने ऊँट निकले? 900 ऊँट। अब ये खूट क्या होता है? खूट देखो, इस टाइप का एक ऐसा होता है लकड़ी का, जिसे बहुत कसकर जमीन में गाड़ दिया जाता है। और इस पे क्या होता है? इस पे किसी भी जानवर को, जैसे गाय भैंस, ये कोई भी जानवर है, उसको रस्सी से ऐसे यहाँ से बांध दिया जाता है। तो बहुत टाइट करके यहाँ पे ये बन जाती है। इसे क्या कहते हैं? इस लकड़ी को ऐसे खूट। उसमें से निकले 900 ऊँट। तो उसमें से कितने निकले? 900 ऊँट। उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। तो उन ऊँटों पे हुई सवारी, उन ऊँटों पे बैठ के हमने सवारी की और मिली राह में एक सुपारी। सुपारी क्या होता है? सुपारी खाने की चीज होती है, थोड़ी मीठी सी। उसी सुपारी को जब काटा, फिर उस सुपारी को काटा, उसमें से निकला 9 मन आटा। कितना? 9 मन। 9 मन का क्या मतलब होता है? मन का मतलब होता है 40 किलो। तो उसमें से निकला 9 मन आटा। तो एक मन का मतलब क्या होता है? 40 किलो। और 9 मन का क्या हो गया? 9 × 40 अगर हम करेंगे तो कितना हो गया? 360 किलो। ठीक है, तो उसमें से निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें से निकला एक घोड़ा। जब उस आटे पे नारियल को फोड़ा गया तो उसमें से क्या निकला? एक घोड़ा। आगे चलते हैं। घोड़े को जब ऐन लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। घोड़े को जब, घोड़े में क्या होता है? यहाँ पे नाल सी बंधी होती है। तो जब उस नाल को खींचने को उन्होंने क्या बोला? एंड्स। तो इसको जब खींचा तो क्या, कहाँ ले पहुंचा हमें? आसमान में। पाया वहां एक गुब्बारा, जिस जिस पर छेद हुए थे 12। तो आसमान में जाने पे क्या मिला? वहां पे मिला है हमें एक गुब्बारा और उसमें छेद कितने थे? ये दिखा रखा है यहाँ पे, उसमें छेद थे 12। एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। तो उसे एक छेद पे ये दिखा रखा ना यहाँ पे, इसमें क्या था? एक स्टेशन था। स्टेशन क्या होता है? जब हम ट्रेन या गाड़ी पकड़ने जाते हैं तो जहाँ पे गाड़ियां खड़ी होती है ना, उस जगह को क्या कहते हैं? स्टेशन। तो उस पे खड़ा था एक इंजन। तो उस पे इंजन किसका खड़ा था? रेलगाड़ी का एक इंजन खड़ा था। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें से निकल पड़े 2 भैंसे। जब उस इंजन को धोया तो उसमें से क्या निकल पड़े? उसमें से निकल पड़े ये 2 भैंसे। भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 सेर। तो जोतना क्या होता है? जोतना होता है जब खेत में खेत की मिट्टी को अच्छे से उसमें खाद वाद डाल के उसको जोतना होता है। तो किसकी सहायता से जोता है? ये दिखा रखा है इनके पीछे से, इस भैंसे की सहायता से। नाज हुआ 1200 सेर। नाज क्या? यहाँ पे नाज का मतलब है अनाज से। अनाज में क्या होगा? गेहूं चावल कुछ भी हो सकता है। तो अनाज हुआ 1200 सेर। सेर का क्या मतलब होता है? एक सेर का मतलब होता है ये 1 किलो से कुछ कम होता है, 9.33 किलोग्राम ऐसे होता है। 1 किलो से कुछ कम होता है। तो कितना हुआ? 1200 सेर। खा खा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। तो खा खा के क्या हुआ? नाज को दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। पोयम तो फिनिश हो गई। चलो इसे एक बार और रीड कर लेते हैं। एक पिटारा हमने खोला,
उसमें से निकला गप्पू गोला। गोले पर जब बांधी सुतली, लगा नाचने बन कठपुतली। कठपुतली ने गाड़े खूट, उसमें से निकले 900 ऊँट। उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। उसी सुपारी को जब काटा, उसमें से निकला 9 मन आटा। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें से निकल पड़ा एक घोड़ा। घोड़े को जब ऐन लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। पाया वहां एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें से निकल पड़े 2 भैंसे। भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 शेर। खाका नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। तो ये थी आपकी पोयम जिसे हमने अभी रीड करा। इसको आप भी अच्छे से रीड करना एक बार। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला। तो हमें बताना है कविता में जो पिटारा दिया गया है उसे जब खोला गया था तो उसमें से क्या क्या चीजें निकली थी। तो इसका आंसर यहाँ दे रखा है फर्स्ट का, गोला, सुतली, कठपुतली, ऊंट, सुपारी, आटा, घोड़ा, नारियल, गुब्बारे, इंजन, भैंसे, ये सब कविता के अनुसार पिटारे में से निकला था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो आपको बताना है कविता में जो जो गिनती के अंक आए हैं उन्हें ढूंढकर आपको इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 9, 900, 9, 12, 2, 1200, ये सभी अंक क्या थे कविता में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 9 मन आटा किस में से निकला। तो हमने कविता पढ़ा था उसमें से देखा था ना कि एक जगह से निकला था 9 मन आटा। तो आपको बताना है कि वो किस में से निकला था। तो इसका आंसर है सुपारी में से 9 मन आटा निकला था। तो 9 मन आटा किस में से निकला था, सुपारी में से। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा लेते हैं। तो आपको बताना है खेतों को जोतने के लिए इस कविता के अनुसार किसानों ने किसका सहायता लिया था। इसका आंसर है किसान खेतों को जोतने के लिए भैंसों का सहारा लेते हैं। आगे देखते हैं, खोजिए और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे लिखे शब्दों से तुक मिलने वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए। अब ये तुक मिलने वाले शब्द क्या होते हैं, ये होते हैं जिनमें जैसे बोलने में एक जैसे लगते हैं, जिनकी राइम साउंड एक जैसी आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तेरा, मेरा, जिसका, किसका, इस तरीके से। तो इन्होंने दे रखा है, फर्स्ट है खोला, इसका राइमिंग क्या हो जाएगा, गोला। खूट, ऊंट। सवारी, सुपारी। सुतली, कठपुतली। तो ये क्या होते हैं, तुक मिलाने वाले शब्द जिनकी राइमिंग सेम हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब एक हो तो गोला कहलाता है और अनेक हो तो गोले। नीचे दिए गए शब्दों को भी एक से अधिक मानकर उनके लिए शब्द लिखिए। तो जैसे एक के लिए यूज हुआ है गोला और बहुत सारे के लिए यूज हुआ है गोले, तो इसे कहते हैं एक वचन जिसमें एक की बात की जाए। एक होता है बहुवचन जिसमें बहुत सारे की बात की जाए। चलिए इसमें देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट में दे रखा है पिटारा। पिटारा यानी कि एक पिटारे की बात हुई है। इसे बहुवचन बहुत सारे बनाने के लिए हमने क्या करा, इसे कर दिया पिटारे। घोड़ा, घोड़े। भैंस, भैंसे। गुब्बारा, गुब्बारे। गुब्बारा यानी कि एक गुब्बारा और गुब्बारे यानी बहुत सारे गुब्बारे। तो इन्हें क्या कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नामों के साथ उनका मिलान कीजिए। अब आपको देखो यहाँ पे 3 खेल दिए हुए हैं। ये फर्स्ट पे ये रस्सी कूद रही है, एक जादूगर खेल दिखा रहा है और नीचे है कठपुतली का खेल। यहाँ इनके नाम लिखे हुए हैं, आपको ऐसे ये मैच करना है। तो फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे है ये लड़की रस्सी कूद रही है, तो यहाँ लिखा है रस्सी कूदने का खेल, तो इसे हमने मैच कर दिया। ये जादूगर जादू दिखा रहा है, यहाँ लिखा है जादूगर का खेल।
यहाँ दिखा दिया हमने। ये है कठपुतली, कठपुतली का शो, तो ये है कठपुतली का खेल। तीनों हमने मैच कर दिए यहाँ पे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कविता के आधार पर पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। तो इसमें कविता में से ही कुछ पंक्तियां ली गई हैं। आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि ये वाली पंक्ति इन वाली पंक्तियों में से किस में मैच हो रही है। तो फर्स्ट है, गोले पर जब बांधी सुतली, तो क्या लगा, लगा नाचने बन कठपुतली। देखो पीछे सुतली आया है और ये है कठपुतली। सेकंड है, एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। उन ऊँटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। जब घोड़े की एंड लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। तो हो गई है, इससे हमने मैच कर दिया कविता के अनुसार। अगले आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे लिखे अक्षरों के क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पे ये कुछ शब्द दे रखे हैं जो कि टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे उल्टे सीधे करके लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इसको अच्छे से सीधे करके मीनिंगफुल शब्द बनाना है, इसे अर्थपूर्ण एक शब्द बनाना है। जैसे कि जो फर्स्ट है उदाहरण दे रखा है आपको, इसमें लिखा है डा और घो, तो इसको अगर हम ठीक करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घोड़ा। इसमें फर्स्ट है चा ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको सही से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नाचा। ये हो जाएगा पिटारा, ये हो गया निकला, ये हो गया गोला, और ये आकाश। तो हमने ये ठीक करके लिख दिया यहाँ पे, इसमें ये करना था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। यदि आपको इनमें से किसी की सवारी करने का अवसर मिले तो आप किसकी सवारी करना चाहेंगे, उसके बारे में 4-5 पंक्तियों में अपने विचार भी लिखिए। चलिए देखते हैं, नीचे देखो 2 जानवर दिए हुए हैं। फर्स्ट कौन है, ये है ऊंट और ये है घोड़ा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें बहुत अच्छे से इसमें कलर फिल करने हैं, अच्छे से कलर भरोगे। और क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है, अगर आपको किसी एक की सवारी करनी हो, चाहे ऊंट की करनी हो या घोड़े की करनी हो, तो इन दोनों में से आप किसकी सवारी करना चाहेंगे, किसके ऊपर बैठना पसंद करेंगे, ये बताना है आपको। और बताना है क्यों बैठना पसंद करेंगे। अब जैसे मैंने इसमें नीचे लिखा है, मैं घोड़े की सवारी करना चाहूंगा या चाहूंगी, ठीक है। क्योंकि घोड़ा सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ता है। घोड़े को गुड़ और चने खाने बहुत अच्छे लगते हैं। घोड़ा दौड़ते हुए हवा से बातें करता है। हवा से बातें करने का मतलब है कि वो सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। मुझे सभी जानवरों में घोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो लिखा है इस घोड़े के बारे में, लेकिन मान लीजिए अगर आपको ऊँट के बारे में लिखना है तो आप ऊँट के बारे में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि मैं ऊँट की सवारी करना चाहूंगा या चाहूंगी, क्योंकि ऊँट जो है सबसे ऊंचा है, मतलब ऊँट बहुत ऊंचा होता है, उसमें बैठने में अच्छा लगता है। ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट रेगिस्तान में आराम से चल लेता है और मुझे ऊँट पे बैठना बहुत पसंद है। तो आप इस तरीके की बातें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही लिखना है। और अगर आप घोड़े के बारे में लिखना चाहते हैं, इससे कुछ अलग लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे जादुई पिटारे का एक चित्र दिया गया है, उसमें अपनी पसंद के रंग भरिए। आप भी अपना एक जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या क्या रखना चाहेंगे। देखिए ये जो है ना, इतना बड़ा ये दिखा रखा है टपसा, ये है जादुई पिटारा। तो इसमें एक तरफ ये देखो घोड़ा दे रखा है, ये ऊंट है, ये वो गप्पू गोला है, ये रेल ट्रेन दिखा रखी है, इसमें ये क्या है, पानी सा भरा है। आपको क्या करना है, इसमें अच्छे से कलर पहले भरना है इस पिटारे में। और क्वेश्चन में बोला है, अगर आपको अपना एक जादुई पिटारा बनाना है तो आप उसमें क्या क्या रखेंगे। तो हम अपने जादुई पिटारे में क्या रखेंगे, तो मैं अपने जादुई पिटारे में अपनी मनपसंद चीजें रखूंगा, जैसे खिलौने, चॉकलेट, मिठाइयाँ, कहानी की किताब, आइसक्रीम और भी। देखिए मैंने इसमें कुछ कम चीजें लिखी हैं, जैसे थोड़ी बहुत चीजें लिखी हैं, आप इसमें और ज्यादा चीजें लिख सकते हैं जो जो आपको रखनी है। कलरफुल पेन रखनी हो या और कोई सी किताब रखनी हो और भी कुछ खाने की चीज रखनी हो, तो आप उन सबका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैंने थोड़े से लिख दिए हैं इसमें। आगे देखते हैं, मेरी कलाकारी। क्वेश्चन नंबर 1 है,
नीचे दिए गए चित्रों में तीलियों वाले पुतले दिखाए गए हैं। आप भी अपनी पसंद के फल, फूल, साग, पशु पक्षियों व जानवरों के पुतले तैयार कीजिए। कठपुतलियों का एक पिटारा तैयार करने में अपने शिक्षक को सहयोग दीजिए। देखिए अब यहाँ पे ये पुतले दिखाए गए हैं। कैसे, एक ये स्टिक है, ठीक है, स्टिक के ऊपर इनके फेस को जोड़ा गया है। फेस कैसे बनाया हुआ है? फेस किसी गत्ते पे ड्रॉ करके फिर उस गत्ते को काट के और एक स्टिक को इस गत्ते के पीछे चिपका दिया गया है, इस फेस के पीछे, और इस फेस में कलर भर दो अच्छे से। तो क्या हो गया? ये हो गया हमारा एक पपेट से तैयार हो गया, या कहे पुतले तैयार हो गए। ठीक है, आपको भी पहले तो इसमें कलर कर लेना जो ये दे रखे हैं, लेकिन अगर आपको इसमें बनाने हैं, आपको बनाना है फल का, जो भी फल आपको पसंद है आप उसका बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आम पसंद है तो आम का इस तरीके से आप ये ड्रॉ करना गत्ते पे, ये अच्छे से कर लेना आप उसे खुद, और इसको कट कर लेना और नीचे एक स्टिक से इसे जोड़ देना। तो क्या हो जाएगा? ये आम का पपेट यानी कि पुतला तैयार हो जाएगा। ऐसे ही फूल का तैयार करना है, किसी भी फूल जो आपको पसंद है उसका तैयार करना है, साग का, पशु पक्षियों व जानवरों के। ठीक है, ऐसे एक एक करके आपको एक एक पुतला तैयार करना है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। आगे चलते हैं। आगे देखिए एक स्टोरी सी दी हुई है। इसमें क्या है? इसमें ये बच्चा पूछता है तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है, गर्मी या सर्दी? इस बच्चे से पूछता है। तो ये बच्चा जवाब देता है दोनों। फिर कहता है वो कैसे भाई, वह कैसे, तुम्हें दोनों कैसे पसंद है? तो ये कहता है गर्मी में तो सर्दी और सर्दी में गर्मी। तो इस तरीके के जवाब देता है। ठीक है, ये वाली स्टोरी किसमें से ली गई है? ये लिखी है इरफान ने इकतारा ट्रस्ट की पत्रिका में। तो ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। एक बार इसकी जो कविता है उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना, और अगर आपको कुछ पूछना है इसमें आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।